सत्य गुरुवे नमः। क्रोध 3 प्रकार का, सत्य, रज, तम। सत्यानंद क्रोध से हानि, क्रोध करना कम। क्रोध 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जैसे पानी पर लकीर। नंबर 2, रेत के ऊपर लकीर। नंबर 3, पत्थर पर लकीर खींच देते हैं। जैसे पानी की लकीर कहा, ये सत्य का क्रोध होता है। आया और चला गया, इसको कहते हैं पानी की लकीर। जैसे पानी पे ऐसे लकीर खींचते हैं, एक रेखा खींच रहे हैं पानी पे, तो वो ऐसे चल रही है, पीछे पीछे मिटती जा रही है। तो सत्य का क्रोध जो होता है ऐसा होता है। इससे कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वो आया और तुरंत चला गया। दूसरे नंबर का है रेत की लकीर। रेत के ऊपर ऐसे रेखा खींच दी, वो जैसे हवा चलेगी वो होगा, उस तरह से मिट्टी से उससे वो कुछ समय पश्चात वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, पत्थर की लकीर। जैसे पत्थर के ऊपर रेखा खींची, वह समाप्ति नहीं होती। तो जो सत्य का क्रोध होता है वो पानी की लकीर जैसा होता है। साधु संतों को होता है, ये साधु संतों को आ जाता है, ऋषि मुनियों को आ जाता है। क्रोध आया, चला गया। जो राजसी लोग हैं उनको रेत की लकीर जैसा आता है। राजसी लोग जो राजकाज का कार्य करते हैं, वो कुछ समय तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अंधकार में ही जीते हैं, जो रूढ़िवाद में जीते हैं, उन लोगों को हर समय क्रोध ही क्रोध रहता है और वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब समय पर क्रोध भी आना चाहिए। इस संसार में कोई भी चीज़ खराब नहीं है, निकृष्ट नहीं है, पर क्या उसका सदुपयोग और दुरुपयोग। अब क्रोध को शत्रु कहते हैं, क्रोध मित्र भी है। यदि उसका दुरुपयोग है क्रोध का तो शत्रु बन जाएगा, और सदुपयोग है तो मित्र बन जाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकृष्ट नहीं है। विष, जहर, यदि जहर का दुरुपयोग करेंगे तो मृत्यु ला देगा, मार देगा, और सदुपयोग करेंगे तो जीवन देगा, जीवन दान देगा। तो खराब कहाँ रहा? तो इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी कार्य खराब नहीं है, बस उसका सदुपयोग और दुरुपयोग। अब आपको उदाहरण से समझाएंगे कुछ बातें। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज, उनको क्रोध आया, समय पर आया, और समय का क्रोध ठीक रहता है, बेसमय का शत्रु बन जाता है, समय का मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण जी को समय पर क्रोध आया, कब? जब शिशुपाल उनको गालियां ही गालियां देता रहा, अपशब्द बोलता रहा, उल्टा ही बोलता रहा, तो श्री कृष्ण ने उनको समझाया भी, गिनता भी रहा जोर जोर से कि जब तक तू 100 अपशब्द कहेगा मैं कुछ नहीं कहूँगा, माफ़ है तेरे। और जब तू सीमा को लांघ देगा
तो तेरी मृत्यु आ जाएगी, मार दूंगा। तो जब शिशुपाल ने सीमा का उल्लंघन किया तो बस श्री कृष्ण जी महाराज का क्या, उन्होंने तो ऐसे किया, सुदर्शन चक्र आ गया, उसकी देह से मस्तक अलग कर दिया। क्रोध आया श्री कृष्ण जी महाराज को, लेकिन क्षणिक, और वो भी समय पर। एक और पिता भीष्म को समय पर क्रोध नहीं आया। जब माता द्रौपदी का चीर उतर रहा था तो बैठे रहे, जबकि उन्हें रोकना चाहिए था। वो पौत्र वधू थी, लेकिन नहीं, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तो पिता भीष्म की दुर्गति हुई। ये भी तो हमारे पूर्वज थे, पिता भीष्म भी हमारे पिताजी थे। देखो, नाम से भी पहले पिता। बहुत थोड़े लोग हैं जिनके नाम से पहले पिता लगता है, जैसे पिता ब्रह्मा, पिता भीष्म, कितने महान पुरुष थे हमारे पूर्वज, लेकिन धोखा खा गए। क्यों? वो अन्न का प्रभाव था, आहार का प्रभाव था। तो आदमी को समय पर क्रोध भी आना चाहिए। जटायु को समय पर क्रोध आया, समय था क्रोध आने का। जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था छल कर, तो जटायु ने देखा क्या चीख पुकार हो रही है आकाश में। जटायु ने युद्ध किया। अब रावण तो बहुत बलवान था जी। रावण ने जटायु के पर काट दिए, उसके अंग भंग कर दिए। पर क्या, उसके हाथ पैर, इनको पर कहते हैं, उसके अंग भंग कर दिए। जटायु नीचे गिर गया। फिर श्री राम जैसे ही भ्रमण करते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कोई हाय हाय कर रहा है। वो गए, पूछा, उन्होंने सब हाल बताया और कहते मुझे इस तरह ये हाल मेरा कर दिया रावण ने। तो क्या जटायु को समय पर क्रोध आया, श्री राम की गोद मिली। श्री राम की गोद में प्राणांत हुआ, एक महान पुरुष की गोद में प्राणांत हुआ, एक अवतारी पुरुष की गोद में प्राणांत हुआ, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की गोद में प्राणांत हुआ। ये कोई थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने सत्संग सुनाया। जो सत्संग सुनते सुनते प्राणांत हो जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। तो मेरे मित्रों, इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी कार्य निकृष्ट नहीं है, सब ठीक है। बस सदुपयोग और दुरुपयोग। मानव यदि इस जीवन में सदुपयोग करेगा, समय का सदुपयोग करेगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।